Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and join my Telegram group जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams available की जाती हैं. And learners, if you are planning to get yourselves enrolled in any of our paid courses, you can avail an extra 25% discount by using my code TULIKAR. तो learners, आज हम बात करने जा रहे हैं about a very important topic जो ना केवल आपके current affairs के लिए ज़रूरी है, but as a student of higher education also, you must know about it. But before we progress, this is the schedule of our live classes जो कि YouTube platform पे होती हैं. So जो भी students Textbook Super Coaching पे नए हैं, don't forget to subscribe to our channel and watch the classes regularly. सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत चर्चा में रहा है ये टॉपिक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023. सो क्या है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड? इससे पहले कब बना था हमारा एनसीएफ और कितने बार इसका रिवीजन हो चुका है? सो सबसे पहले एनसीएफ है क्या? एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. दैट मीन्स पूरे नेशन का एक करिकुलम का फ्रेमवर्क in order to provide uniformity in terms of school education. इसे एक की डॉक्यूमेंट माना जाता है और इसी के आधार पर हमारी टेक्स्ट बुक्स को डेवलप किया जाता है. थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहता है हर जगह में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हाउएवर ये मान के चला जाता है कि 80 to 90% एटलीस्ट सिमिलैरिटी रहे हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में. इससे पहले अभी 2023 से पहले जो लास्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज किया गया था वो किया गया था 2005 में. तो इससे पहले जो भी क्वेश्चंस आते थे वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पे आते थे. उससे पहले भी इसे 3 बार रिवाइज किया गया था. सो ऑब्वियसली हमें करिकुलम में मॉडिफिकेशन लाना होता है. जैसे जैसे समय बदलता है, चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, आवर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज्ड एंड हेंस दीज काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशंस आर बीन और रिविजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड. नाउ अगर अभी की हम बात करें, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया है जो अभी करेंटली एनसीईआरटी बुक्स को लिया गया है, वो सारी मोर और लेस दे आर बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन 2005. सो कुछ डिलीशंस किए गए, कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है. अदरवाइज जो आधार है वो एनसीएफ को आधार बना के सारा करिकुलम फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया है. अब ये जो मेंबर कमिटी थी, कौन कौन थे इस पर्टिकुलर कमिटी में? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की स्टीयरिंग कमिटी जो थी, इट वाज हेडेड बाय नन अदर दैन इसरो चेयरपर्सन के कस्तूरी रंजन जी. तो इन्होंने हेड किया था. इसके अलावा 12 मेंबर की कमिटी थी जिसमें कुछ फेमस names have been included like Manjul Bhargav, Michael Daniel, Najma Akhtar, TV Katimani. So these were a few names who were part of this steering committee. नाउ इस एनसीएफ 2023 के रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहली बात जो इस फ्रेमवर्क में आई है वो है कि हम बच्चों को जो नॉलेज से एक्वेंट कराते हैं उसका क्या स्रोत होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सोर्स जिस पे हम फोकस करेंगे. सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज एक्वेंटिंग स्टूडेंट्स विद द ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज. सो अगर आप लोग ने फिलॉसफी में इन सभी सोर्सेज के बारे में पढ़ा है, 6 प्रमाण्स के बारे में पढ़ा है, तो उसको जगह दी गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में, जहां प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और शब्द को 6 प्रमाण माना गया है और इसी को आधार बना के हमें बच्चों को नॉलेज से एक्वेंट कराना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है मॉरल डेवलपमेंट में. इसमें एक बात की गई है पंचकोश विकास की या 5 फोल्ड डेवलपमेंट की. सो इस करिकुलम फ्रेमवर्क का मानना है कि अगर बच्चे की हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो इट शुड बी एटलीस्ट 5 फोल्ड डेवलपमेंट, जो कि बच्चे की बैलेंस डाइट, ट्रेडिशनल गेम्स, योगा, स्टोरी, सॉन्ग्स, पोएम्स, प्रेयर्स, इन सभी चीज़ों के साथ हम बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे. नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स. अभी के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो एनसीएफ में आए हैं. दैट इज इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस फ्रॉम क्लास 9th to 12th. इससे पहले अभी हम लोग ने पढ़ा है लर्नर्स अबाउट सीबीसीएस, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जहां आगे जाके आप जब हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं या यूजी पीजी कोर्सेज के लिए जाते हैं तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप कोई भी कोर्स अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट डिफाइंड स्ट्रीम्स.
ऑन द सिमिलर लाइंस NCF 2023 कहता है कि ये चॉइस हम बच्चों को 9th स्टैंडर्ड से ही देंगे सो दैट दे आर ऑन द ट्रैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. सो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि बच्चों को चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दिया जाएगा फ्रॉम 9th to 12th. सो ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, अगर हम 9th और 10th की बात करें तो बच्चों को 16 कोर्सेज स्टडी करने होंगे जो कि 8 ब्रॉड करिकुलर एरियाज को डिफाइन करेंगे. अब कौन कौन से ये करिकुलर एरिया होंगे? इट कैन बी ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज. तो ये 8 करिकुलर एरियाज हैं और 16 कोर्सेज इसमें से पिक करने होंगे. नाउ एग्जाम्स का डिजाइन किस तरह से रहेगा? नाउ स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर 8 बोर्ड एग्जाम्स. बच्चों को 8 बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द फाइनल सर्टिफिकेशन, जो उनके परफॉर्मेंस ओवर द 2 years, ये 2 साल में 9th और 10th में जज किया जाएगा. सो दीज एग्जाम्स आर मेंट टू असेस देयर होल्ड ऑन कोर्सेज जो उन्होंने 9th और 10th में पढ़ा है अक्रॉस, उसके परफॉर्मेंस को जज करना होगा. देयर विल नॉट बी अ सिंगल एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर. सो जैसे अभी होता है कि 10th के एंड में बोर्ड्स होते हैं, सिंगल एग्जाम होते हैं, इस तरह से नहीं होगा. यहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम को इंक्लूड किया जा रहा है जो क्लास 12 में भी किया जाएगा. सो कमिटी ने रेकमेंड किया है कि दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सेमेस्टर सिस्टम, जैसे हम हायर एजुकेशन में देख रहे हैं. 12th स्टैंडर्ड में भी सेमेस्टर सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एक्सपोजर टू मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स. जैसे अभी हमने बात की करिकुलर एरियाज की, तो स्टूडेंट्स को 16 कोर्सेज पिक करने होंगे 8 ब्रॉड करिकुलर एरियाज में. अभी क्या होता है, CBSE स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो क्लास 12 में होते हैं, उन्हें मैक्सिमम 6 एस्पेक्ट्स को लेना होता है और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होती है कि बच्चे साइंस सिर्फ पढ़ रहे हैं या आर्ट्स पढ़ रहे हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ ये करिकुलम फ्रेमवर्क लेके जा रहा है, जहाँ पे देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस. और यहाँ पे स्कोप रहेगा कि आप आर्ट्स के साथ साइंस भी ले सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं और शुरुआत से ही कर सकते हैं, सो दैट आप UG और PG में जाके और भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज ले सके. सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रमोशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे है. अगर टीचिंग अप्रोच की बात की जाए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने फोकस किया है प्ले बेस्ड अप्रोच पे, और टेक्स्ट बुक्स विल बी यूज फ्रॉम ग्रेड 1, और ज़्यादातर जो इनके कंटेंट रहेंगे वो क्रिएटिव मटेरियल्स के रहेंगे, चाहे टॉयज, पजल्स और बाकी एड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा. अगर हम प्रिपरेटरी स्टेज यानी नेक्स्ट स्टेज की बात करें क्लास 3 to 5 तक के लिए, तो यहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज के आधार पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मैथमेटिक्स और डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच पे उन्हें पढ़ाया जाएगा. मिडिल स्टेज लर्नर्स के लिए यानी 6th, 7th और 8th के लिए नेचुरल और सोशल साइंसेज, जैसे हम कहते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंसेज में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाएगा. सर्टन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे भी बात की गई है. सोशल साइंस को सजेस्ट किया गया है कि उसको जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें काफ़ी बदलाव लाया जाएगा. जिस तरह से हम पहले पढ़ाते थे सोशल साइंसेस को, वैसे नहीं किया जाएगा. मल्टीपल कॉन्ट्रास्टिंग पीस ऑफ एविडेंस के साथ जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो सोशल साइंस कंटेक्स्ट में बातें हो चुकी हैं, उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लेके समझाया जाएगा. तो बच्चों को एक वो जो पैटर्न जो चला आ रहा है उसमें काफ़ी नयापन देखने को मिलेगा व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स. अगेन मैथमेटिक्स की भी जो स्टडी रॉट लर्निंग को प्रमोट कर रही है उसको भी चेंज अवे करने की बात की गई है. सो कमिटी ने रेकमेंड किया है कि हम शिफ्ट करेंगे प्ले बेस्ड कोर्सेज की तरफ, एक्टिविटी बेस्ड कोर्सेज की तरफ एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग. सो जो तरीका होने वाला है, टीचिंग मेथड जो होने वाला है, वो भी काफ़ी बदलाव लेके आएगा. So learners, these were few important takeaways from National Curriculum Framework 2023, which are very, very important for us to know. So I hope you all like this video. Do let me know in the comments and do practice all these concepts. Thank you so much for watching. Bye-bye.